question है order of matrix A matrix A is 3 by 3 is 3 by 3 determinant of A is equal to 2 find determinant of adjoint 2A adjoint 2A ठीक है मुझे adjoint 2A का डिटरमिनेंट निकालना है since adjoint A का determinant is equal to determinant A की power n minus 1 so adjoint 2A का determinant ये क्या हो जाएगा 2A के determinant की power n minus 1 ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्या है अभी मेरे पास A का determinant तो है लेकिन मुझे 2A का determinant चाहिए। determinant A तो मेरे पास 2 है ही है ना मुझे तो 2A चाहिए ठीक। तो इसको मैं आपको अलग से एक चीज़ बता देता हूँ क्योंकि ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स में एक चीज़ होती है बहुत आसान सी है तो चीज़ देखिए इधर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए एक मैट्रिक्स ए होगी तो मैं इसको इससे अलग बता रहा हूँ तो ये मान लीजिए मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 ठीक है। अब मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 into 4 माइनस मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो 1 into 4 माइनस 3 into 2 ये वैल्यू हो गई -4। सिमिलरली आप अब 2A करिए 2A तो 2A क्या हो जाएगा 2A का मतलब ये हो जाएगा कि आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ठीक है ये हो गया 2A का मतलब ये हो गया। अच्छा अब जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 2A ये क्या हो जाएगा 2 8 16 माइनस 6 4 24 ठीक है तो ये कितना हो गया -8। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसा आएगा कि हमको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है हमारे पास और हमको क्या करना है हमको उसके ट्वाइस का निकालना है उसके थ्राइस का निकालना है तो आप ये देखिएगा कि हमने करा क्या हमने 2 मल्टीप्लाई करा उसके हर एक एलिमेंट के अंदर 2 मल्टीप्लाई करा। तो एक तरीका ये हो गया एक दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि जो डिटरमिनेंट है वो एक नंबर होता है तो हम क्या करेंगे जैसे 2A है 2A तो 2A डिटरमिनेंट जो होता है ना मैट्रिक्स में एक चीज़ होती है कि मैट्रिक्स में पूरा का पूरा अगर कोई नंबर कॉमन लेना है तो वो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लिया जाता है। डिटरमिनेंट में से अगर कोई नंबर कॉमन लेना होता है तो वो आइदर एक रो में से निकलेगा या फिर एक कॉलम में से निकलेगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 2 4 6 8 तो मैं ये नहीं कर सकता कि 2 कॉमन ले लूँ पूरे के पूरे डिटरमिनेंट में से नहीं किसी एक रो में से कॉमन लिया जाएगा। तो जैसे हमने पहली रो में से कॉमन ले लिया 2 तो ये 2 हो गया ठीक है और फिर दूसरी में से भी 2 लिया तो एक और 2 हो गया तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 समझ गए भाई। पहली में से कॉमन लिया तो इधर 1 बचेगा इधर 2 बचेगा दूसरी में से कॉमन लिया इधर 3 बचेगा इधर 4 बचेगा तो बाहर क्या आ गया बाहर आ गया 2 की पावर 2। तो जो भी आपका डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट में आप जो भी टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है उसकी पावर कितनी कर देनी है जितनी उसमें रोज हो तो हम ये कहेंगे कि
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू ऑर्डर कितना मैट्रिक्स का 3/3, यानी कि 3 रो होगी उसमें, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2। तो जब 2 को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो में से 2 कॉमन, दूसरी रो में से 2 कॉमन, तीसरी में से कॉमन, तो 2 की पावर 3 आ गया बाहर। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे होगा। समझ गए? ये किसी भी तरह से होना ही नहीं था आपसे क्वेश्चन। तो इसलिए अफसोस मत करिए। नहीं, ये मैं आपको ताना नहीं दे रहा हूँ, ये मैं खुद को ताना दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन मुझे आपको करवाना चाहिए, ठीक है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी और जो मैंने नहीं करवाया वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का है। वो सब पेपर में भी डाल दिया। हम गलती करी है उन्होंने। सर एक चीज बताओ, लेकिन बोल मत देना कि सर आपने गलत दे दिया है तो उसका था। ये बोल भी नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता। 5 नंबर उनके हाथ में होते हैं, ध्यान रखना। 5 सर ये 19वां होगा, एक एग्जांपल 19 सिलेबस का है। ये भी तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट लग रहा है। ये भी तो नहीं, ये तो जो है ये तो आपको मैट्रिक्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b वाला है ना, ये तो करवाया हमने क्वेश्चन। मैं से पूछ रहा हूं, इसमें प्रॉपर्टीज का यूज ना, इसमें कोई प्रॉपर्टीज का यूज़ नहीं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। पता है क्या है कि आप लोगों को ये चीज़ मैंने बताई ही नहीं है भाई। हमने तो ये बताया है कि मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर कॉमन लेंगे तो वो सारे में से कॉमन आएगा, ठीक है। ये थोड़ी बताया था कि एक रो में से कॉमन आ रहा है, फिर दूसरी में से आ रहा है, फिर तीसरी। तो ये यार ये प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है, ये उनको देना नहीं चाहिए था, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हो गया, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। ये क्या हो गया 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 2 है, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो ये 2a का डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास। अभी लोग पूछ क्या रहे हैं एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर n-1। n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 की पावर 3 माइनस 1, मतलब 16 का स्क्वायर मतलब 256 है इसका, ठीक है। सर एक बार ये 19 का एग्जांपल करा दो। ये जो आपने पूछा अभी बता दो। छोड़ेगा भाई, लेटर में छोड़ दिया है 5 नंबर का। मैट्रिक्स वाले में डिटरमिनेंट्स वाले में होगा, हाँ। मतलब मिसलेनियस का पहला है शायद, वो पुरानी किताब में मिल जाएगा। भाई वो क्वेश्चन है क्या कि अगर a और b क्यूबिक मैट्रिक्स है तो क्यूब मैट्रिक्स सॉरी सिमेट्रिक है, तो a b प्रूव करो कि a b सिमेट्रिक। लो भाई तुम ही दे दो, इसमें पता नहीं क्या सर इसे छोड़ो, इससे इम्पोर्टेंट सवाल देते हैं। एक मिनट ये करो फिर इसको चुप रह, ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हो जाए वो बात नहीं है। और झगड़ों में दोनों करवा दो। आज हम नहीं आते क्वेश्चन। कौन सा वाला है 19? हाँ जी, नोट करना जरा एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 है यूज प्रोडक्ट। यूज प्रोडक्ट 1 minus 1 2 0 to minus 3 0 to minus 3 3 minus 2 4 minus 2 0 1 minus 2 0 1 9 2 minus 3 और 6 1 minus 2 6 1 minus 2। यूज दिस प्रोडक्ट, मेरे को ये प्रोडक्ट यूज करना है किस चीज़ के लिए, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
solve the system of equations x minus y plus 2z is equal to 1. X minus y plus 2z is equal to 1. 2y minus 3z is equal to 1. 3x minus 2y plus 4z is equal to 2. ठीक है जी। अब इसको देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, अभी देखते ही याद आ जाएगा क्वेश्चन। देखो इधर ये जो x माइनस वाई प्लस 2z है, इसको लिखेंगे 1x माइनस 1y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। इधर लिखेंगे 0x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। इधर लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ठीक है। और ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इनको ना मैट्रिक्स की एक इक्वेशन बना देंगे। मैट्रिक्स की इक्वेशन किस तरह से बनेगी, इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4 और यहाँ लिख देंगे x y z और यहाँ हो जाएगा 1 1 2 1 1 2। अभी समझ गए? एक मिनट दीजिए अभी आप। अब जरा इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अबे लेकिन मेरी बात आइडेंटिटी इनटू 8 आ रहा है। 8 कॉमन है कुछ होता। ये देख लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई शॉर्ट कट कर लिया आइडेंटिटी। वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो है ना, ये वाली मैट्रिक्स हमारे लिए हो गई कैपिटल ए, ये वाली मैट्रिक्स हो गई कैपिटल एक्स और ये वाली मैट्रिक्स हो गई कैपिटल बी। तो ये एक तरह से हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी और जब ए को इस तरफ ले जाऊंगा तो इनवर्स बन जाएगा। सर एक बात बताओ, उन दो को इनटू करके आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वो ए इनवर्स है। ये देखिए ये क्या है 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। मैं वही कह रहा हूँ जो वो माइनस 2 0 1 वाली है। यस ये वो उसकी ए इनवर्स, वो ए इनवर्स है ना। ए इनवर्स को बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई जेड। ओके ये करना है, मतलब वो जो इन्वर्स करने में जो मेहनत करनी थी ना वो भी नहीं करनी है इसमें, वो भी नहीं करनी थी इसमें। छोड़ दूँ फिर? हाँ ठीक है समझ गया। बाकी बच्चे बता दें समझ में आएगी। ठीक है अभी शायद नहीं आया होगा, मैं करवा दूँगा। ठीक है ना, करवाया था ऐसा क्वेश्चन कि ए इनवर्स है कि अपने आप में ए इनवर्स ले रखा है। पता कैसे चला, दोनों को मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अच्छा ये मान लो सेम ही ऐसा क्या है। जैसे इसका क्वेश्चन है वो तो करिए। करवाया था भाई हमने क्या तो करा ही नहीं है। बस ऑप्शन यस कर। चलिए जी नोट करिए एक और क्वेश्चन। सर कौन सी गेम है? ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला है। नोट करिएगा इफ ए एंड सर दोनों होगा आई ले कोई बात नहीं। बस इसमें ये लिखा है दैट इज कंप्यूट का मतलब ये है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो एक इक्वल आए। ये लिख देते ना हमारा हो जाता। A and B are symmetric matrices. Full stop. Then prove that AB is also symmetric.
if A and B commute, ये रहा दिक्कत नहीं A and B are symmetric matrices. Symmetric matrix क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज खुद उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है. सर वैसे ये क्वेश्चन लेट करके नहीं हो सकता लेट क्यों करना है? कि दो चार इसके स्टेप वैसे हो सकता है लेट करके हाँ हो सकता है. हुआ नहीं है लेट करके A dash is equal to D क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो B dash है B dash भी B के ही इक्वल है क्योंकि ये सिमेट्रिक है. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि prove that AB is also symmetric. To prove AB is symmetric. सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना होता है. हम क्या करेंगे? AB का ट्रांसपोज निकालेंगे. AB का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. अब जो B ट्रांसपोज है ये B के इक्वल है. बाद में कंप्यूट तो बाद में देखेंगे. B ट्रांसपोज B के इक्वल है, A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो BA हो गया. ठीक है. इसको लिख दो इज इक्वल टू AB और यहाँ लिख दीजिए इफ AB is equal to BA, that is A and B commute. Commute मतलब commutative property, ठीक है? तो AB dash is equal to AB हो गया, therefore AB is symmetric. बताइए, समझ गए? और कोई भी है जो नहीं हुआ? हाँ है बट वो याद नहीं आ घुमा रहा. घुमा के कुछ ना कुछ कर ही आया आज से सही पे आ गया परसों बाद. बहुत लंबे लंबे करे चलो. ये क्वेश्चन से डेढ़ पे ट्राई किया तब भी नहीं हुआ लेट करके ट्राई किया था चलो जी ठीक है फिर कंटिन्यू करें वापस. अगर कोई और डाउट हो इनवर्स का हो मैट्रिक्स का हो डिटरमिनेंट का हो बता दीजिए. कैसे हो गया नहीं है वो x into वाला x2 बोल रहे हैं 8 वक्त है सर ये भी आया था भाई मैट मिस्टेक्स करके जाना मेरे को अभी मैंने बोला था आपसे ये सब कर जाओगे मिसलेनियस छोड़ जाओगे उसी में से कौन सा वाला? 8 पॉइंट कर लिया सर मिस्टेक से 60% 40% नहीं होता है देखो जी ये वाला जो है ना इसमें क्या करना था? फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल X. बाकी बच्चे भी ध्यान से समझ लेना कभी सोचो कि हमारे एग्जाम में नहीं आया था तो ये आएगा भी नहीं. फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल X सो दैट कैपिटल X into 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 -9 2 4 6 2 4 6 ये लो. अब वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स निकालनी है आपको कैपिटल X को. अब ऐसा देखेंगे सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो ये देखते हैं जरा रो कितनी है 1 और 2 दो रो है और 3 कॉलम है तो क्या ऑर्डर हो गया 2/3. सिमिलरली इसका ऑर्डर भी 2/3. तो अब मुझे x का ऑर्डर देखना है कि रिजल्टेंट ऑर्डर भी 2/3 ही आए. तो हम ये कहेंगे क्या करें सॉरी 2/2 ले लें 2/2 ले लें. ठीक है तो लेट x is equal to a b c d. तो मैंने जानबूझकर ऐसा लिया क्योंकि जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और फिर इसका रो और इसका कॉलम ये 2 और 3 बच रहा है तो वो 2/3 आपका रिजल्टेंट आ जाता है. तो इसलिए मैंने इसको ABCD ले लिया A B C D multiplied by 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6. ठीक है. कर डालो मल्टीप्लिकेशन पहली रो इनटू पहला कॉलम तो A into 1 A B into 4 4B A plus 4B
हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी इस तरीके की। मुझे समझ में आ गया ना कि ये 2/2 है और ये 2/3 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 2/3 की बनेगी। फिर वो इक्वल रख के हो जाएगा। बस, बस, बस। एलिमिनेट करके। बस बस सही कितने नंबर का क्वेश्चन बोला? 2 नंबर का 2 नंबर में दे रखा है। चलो पहला ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम ये थी कि आपने करा नहीं था। अरे सर ऐसे तो a into 1 b into 4 तो a plus 4b। अब दिस पहली रो इनटू दूसरा कॉलम तो 2a plus 5b, पहली रो इनटू तीसरा कॉलम तो 3a plus 6b। ऐसे ही ये दिस इनटू दिस तो c plus 4d, ऐसे ही 2c plus 5d, ऐसे ही 3c plus 6d is equal to -7 -8 -9 2 4 6। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब जो आपका मन करे उसको उसके इक्वल रख दीजिए। तो a plus 4b को -7 के इक्वल रख दो। दोनों एक तो 10th क्लास का हो गया, एक तो बचा नहीं इसमें छोड़ दूँ। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो 2a plus 5b is equal to -8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एलिमिनेट कर देना। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा वाला है आपका c plus 4d is equal to 2 कर देना, 2c plus 5d is equal to 4। ये वाली इक्वेशन बना लीजिए। a b c d की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ रख देना x। ठीक है, सोमेन क्लियर है इतना? ठीक है, ये मिटा रहा हूँ सारा। कॉन्टिन्यूटी के मैंने आपको 12 या 13 क्वेश्चन दिए थे ना, इसके बाद का मैंने मना कर दिया था कि करना ही नहीं है। ये बता दो 12-13 तक हो गई नहीं? 13 तक दिए थे शायद। जिन्होंने करा है उनसे पूछो। अच्छा, 16 तक कर लिए क्या? सर एग्जाम ही चल रहा है। 4 दिन 4 एग्जाम है। कर लिए कि नहीं? भाई कर लो साथ साथ लास्ट में, नहीं तो दिक्कत होती है। तो अब जो है ना एग्जाम क्वेश्चन नंबर 17, मैंने बोला था कि आप लोगों से होगा नहीं, मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुक तो सभी के पास होगी। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by this is continuous at x is equal to 3।